प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। 4 करोड़ लोग कावड़ यात्रा में भाग लेते हैं, 4 करोड़ लोग। 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। तो सुना आपने, ये योगी का राज है। यहाँ सनातन की अटूट आस्था के साथ साथ कानून का बोलबाला है। सीएम योगी का फरमान है, अब बस बहुत हुआ। कांवड़ यात्रा पर झूठ फैलाने वालों को सीएम योगी ने दे डाली है खुली चुनौती। श्रद्धा का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा। एक बात तो तय है कि कांवड़ियों के खिलाफ योगी को एक शब्द बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो खुद एक योगी हैं और इस महान पर्व को वो बेहतर समझते हैं। सावन का पवित्र महीना है, पूरे देश में भोलेनाथ के भक्तों की आस्था चरम पर है। लाखों कांवड़िए सड़क पर हैं, लेकिन कुछ लोग इस पवित्र आस्था के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में लगे हैं। कभी जाम का बहाना, कभी कानून व्यवस्था की आड़ में सोशल मीडिया पर कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। साफ शब्दों में चेतावनी दी है, जो भी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो लगातार कुछ प्रयास कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा को बदनाम किया जाए। ये हर कावड़ संघ का भी दायित्व बनता है कि वे किसी भी ऐसे तत्व को जो कावड़ की भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुछ प्रयास करके उपद्रवी के देश में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें, उन्हें हर हाल में अपने आप से दूर कराएं, अपने बीच में न घुसने दें, प्रशासन को तत्काल इसकी सूचना दें। मेरी विनम्र अपील होगी सभी श्रद्धावान शिव भक्तों से जो कांवड़ लेकर के शिवालयों में जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील होगी कि शिव लोक मंगल के देवता वे देवादिदेव महादेव हैं। लोक मंगल की उनकी कृपा सब पर समान रूप से बरसती है। हम सबका दायित्व बनना चाहिए। हम कावड़ यात्रा भगवान शिव को नमन करने के लिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए जो ले जा रहे हैं, इसमें हम दूसरों की भी परेशानी को समझें। अपने सहयोगी कावड़ों का, अन्य शिव भक्तों का, यात्रियों का, राह चलते हुए राहगीरों का। प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है, लेकिन उस सब के बावजूद भी हमारा एक दायित्व बनता है कि हम भी इसको देखें। स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी लगे हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सामाजिक और धार्मिक संगठन भी लगे हैं, लेकिन अच्छा होगा कि शिव भक्तगण स्वयं स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ संयोजित हो जाए। कहीं भी किसी नदी को, किसी चौराहे को, किसी सड़क को हम गंदगी न करने दें, जिससे कोई भी बदनाम न करने का प्रयास करें। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कावड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। कांवड़ियों के खिलाफ एक शब्द भी योगी को बर्दाश्त नहीं है। सीएम योगी ने प्रशासन को भी खुली छूट दे दी है। झूठ फैलाने वालों की पहचान और उनका कमर तोड़ इलाज करो, क्योंकि ये सिर्फ आस्था का नहीं,
बल्कि संविधान और संस्कृति की रक्षा का सवाल है, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदू त्योहारों और परंपराओं से इतनी चिढ़ है। और सवाल ये भी है कि क्या अब देश में आस्था दिखाना भी अपराध है। सीएम योगी ने इस बीच कांवड़ियों से भी बड़ी अपील की कि वो अपने बीच छिपे उपद्रवियों की पहचान करें और तुरंत प्रशासन को सूचित करें। उन्होंने कहा, भगवान शिव मंगलकारी देवता हैं। कांवड़ यात्रा में सभी भक्तों को एक दूसरे की परेशानियों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा दायित्व है कि यात्रा के दौरान स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखें। कोई भी शिव भक्त कानून को अपने हाथ में न ले और किसी भी गलत गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक और बड़ा बयान दिया था, जहां उन्होंने कांवड़ियों पर मीडिया ट्रायल और उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बताए जाने पर जमकर गरजे थे। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम। कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। इन सब से अगर हम सावधान रह करके अपने आप को सुरक्षित कर सकें, अपने समाज को सुरक्षित कर सकें, तो राष्ट्रीय एकता को संबल प्रदान करने में वर्तमान की इस भूमिका में हमारी संस्थाएं बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। इसी बीच कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ का एक पुराना बयान भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं, 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहनों और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।